अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीज़न 11 और दो टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्शन हुई थी क्योंकि सेट बड़ा अमेजिंग था और प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, प्लस वसीम अकरम ने बड़ी रौनकें बहाल रखी। लेकिन एक चीज़ है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे मौजूद लोग भी कहते हैं हमें तो फिगर्स भी नहीं पूरे ठीक से बोलने आ रहे, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये है कि जो भी जिस तरह से भी सिलेक्शन हुई है बहुत बेहतरीन हुई है और दोनों टीम्स के नाम अब अनाउंस होने हैं, तो इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है गजाल, हमाद, गजाल। दोनों से सबसे पहले मेरा सवाल है, आप लोग ज़रा डिबेट करें कि क्या ऑक्शन जितनी कीमत पर फाइनलाइज हुई है दोनों टीम्स की, जो प्राइस फाइनलाइज हुई है, क्या आपके मुताबिक वो ठीक है या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से ठीक है, 185 करोड़ और 175 करोड़ आई थिंक। यस, तो इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। और फ्रेंचाइज ऑनर्स को भी पता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। स्पॉन्सरशिप जिस तरह से उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंडोर्समेंट ढूंढते हैं और प्लेयर्स का ख़र्चा है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें देख के ये तकरीबन इनको पड़ जाएगी कोई 250 करोड़ में। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं और पीसीबी ने मेरे ख्याल से एक माकूल फ़ीस है फ्रेंचाइज़ की और मुबारकबाद है उन दोनों ग्रुप्स को जिन्होंने ये बिड जीती हैं। और हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा ये। उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी है ना कि आप देखें 34 करोड़, 48 करोड़, 67 करोड़ से लेके अब सीधा 175, 185, तो ये we've come a long way, PSL has come a long way. देखिए ऑब्वियसली much bigger brand than what अगर हम बात करें ना जो इनिशियल 6 ओनर्स हैं उनकी, तो उनको ही सारा क्रेडिट जाता है पीएसएल को जहां आज खड़ी हुई है बनाने में, क्योंकि वहां पे एक तो आप सारी क्रिकेट खेल रहे थे यूएई में, पीएसएल सारी यूएई में हो रही थी, वहाँ पे ट्रस्ट शो करना पीएसएल पे उन सारे ओनर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है। जहाँ जब उन्होंने पीसीबी को ये एतमाद दिया कि हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से और ये अच्छा जेस्चर भी था पीसीबी की तरफ से भी जब उन्होंने अली तरीन को वापस इन्वाइट किया कि आप दोबारा आएँ बिडिंग में। वो नहीं आए, लेकिन स्टिल एक अच्छा जेस्चर था। और अभी क्योंकि ब्रांड एक बन चुका है ऑलरेडी, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मेरे ख्याल से है, तो अभी तो आसान है यहाँ पे बिड करना और पैसे लगाना। बिल्कुल सही आपने कहा। और देखें हम दो गजाल और मैं तो यही सोच रहे थे कि शायद 200 करोड़ तक बात जाएगी, लेकिन ये जाएगी या नहीं जाएगी इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब इमरान सोहेल साहब आ गए हैं। मैं वही चाह रही थी कि हम सारे पॉजिटिव बोल रहे हैं, भी में कोई बंदा ऐसा भी आना चाहिए जो थोड़ी अपनी राय दे। और मैं पॉजिटिव लग रहे हैं आज तो पॉजिटिव लग रहे हैं, साफ सुथरे लग रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ जो है ना वो कटिंग करा के अपनी जो है ना वो राय देंगे। इमरान साहब क्या लगता है 200 करोड़ 250 करोड़ तक नहीं गई कोई टीम? देखिए मैं एक बात बताऊँ, अभी भी मुझे लगता है कि कोई 25 से 30 करोड़ पे ज्यादा लग गए पैसे हैं। इससे ज्यादा पैसा तो हमने न्यूयॉर्क जाने में और उधर जाने में, रोड शो करने में लगा दिया होगा। और लेकिन देखे ना आप यूके गए तो यूके से तो कोई नहीं आया और न्यूयॉर्क दिखाने के लिए आपने वहाँ फॉरेनर बैठा दिया, वो आई थिंक फॉरेनर ही थी, बीबी वहाँ बैठी थी। हाँ जी। तो सीधे सीधे बता देना पाकिस्तानी लोग हैं, हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तानी लोग हैं। अब हमजा मजीद के साथ पहले इंटरेक्शन कब हुई थी मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक कुछ 10 एक दिन पहले हमारे पास आए थे वो लाहौर में। पहली उनकी जो नकाब कुशाई हुई थी ना हमारे पास हुई थी जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सजाल के ऑफिस में, तो वहाँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिस में आए थे, तो वो बड़े पॉजिटिव लग रहे थे और हमें लग रहा था इतने कॉन्फिडेंट है कि ये आराम से जीत जाएंगे। फिर मैंने उस पर थोड़ी वर्किंग की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा मेरा हिस्सा भी है इसी में, कोई कह रहा है पैसे कम पड़ जाएंगे तो मैं डाल दूंगा। इतने लोग मेरे सामने आए, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार हर बंदा ही ये हमजा के पीछे पड़ा हुआ है कि थोड़े बहुत पैसे कम होंगे तो मैं डाल दूंगा। तो मैंने कहा फिर ये तो तय है, और ऊपर से वो लाहौरी हैं, उनका ताल्लुक इचरे से भी है, तो इचरे के लोग थोड़े अड़ियल होते हैं, सख्त होते हैं, सारे नहीं होते। मुंडा हंस रहे हैं और ये हमारे साथ माशाल्लाह बैठी हुई हैं, इनका ताल्लुक भी इचरे से ही है। सो मैं समझता हूँ कि जो भी इस टीम को लेके जा रहा है वो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए एक जो टास्क था पीएसएल के लिए कि 2 टीमें ऐड होंगी, किस तरह से होंगी, कितना पैसा आएगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको एनालाइज किया था, जो तखमीना लगाया था पैसों का, वो ऑलमोस्ट 1.5 अरब रुपए
का जो था वो लगा था, बिल्कुल। हमें भी ये पता 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपया लगेगा, लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि ये जो मैंने बताया कि 25 से 30 करोड़ रुपया, 35 करोड़ एक टीम में ज्यादा हुआ, तो वो एक सरप्राइज था सबके लिए। लेकिन उसको सबसे ज्यादा जो खूबसूरती और उसको थोड़ा थ्रिलिंग मिलाने के लिए जो वसीम अकरम को बीच में खड़ा कर दिया ना, यहाँ से उसकी वैल्यू और ऊपर चली गई। वो कि वहां पर एक और फीमेल एंकर आप जैसी कोई खड़ी नहीं, मेरे जैसी नहीं थी, डिफरेंट थी, खड़ी होती वो कह रहे हैं, खड़ी होती होती। अच्छा खड़ी होती, ख्वाहिश थी कि आप भी खड़ी होती, जो आप नहीं खड़ी हो सकती वहाँ पे। राइट वो जो खड़े थे क्या उनके सींग थे? बिल्कुल, वो भी तो इंसान थे ना, तो आप में शायद उनसे ज्यादा एबिलिटी हो वहाँ बोलने की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वसीम अकरम साहब वाला एलिमेंट है वो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, उन्होंने एंटरटेनमेंट क्रिएट किया। प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस तरह से टेढ़े एंगल के साथ लोगों को दिखाया जा रहा था ना वहाँ पे, फ्रंट ऑफ फेस नहीं थे आपके, जितने भी बिडिंग करने वाले लोग थे उनके एक्सप्रेशन जरा सामने से होने चाहिए थे और थोड़ा क्लोज होने चाहिए थे। वो थोड़ा मुझे लगा कि उनकी रोशनी कम है उनके ऊपर। इमरान साहब को कांटेक्ट करेंगे। थोड़ा उन्होंने मतलब समझ लें कि जरा थोड़ा माहौल दिया हुआ था उस तरह का, जरा वो मिड लाइट और वो सारा कुछ किया हुआ था। देखिए मैं तो खैर इतना अच्छा इवेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पहली ऑक्शन है और इसमें इतना बेहतरीन एटमॉस्फेयर, इसलिए मैं तो कहूंगी कि नहीं, मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। और दूसरा गजाल, क्या ये हो सकता है कि मतलब ये वैसे ऐसा होता नहीं होगा, मैं बड़ी लेम बात कर रही हूँ, मैं दिल कर रहा है करने का, ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो जिस तरह इमरान साहब कह रहे हैं कि 25 करोड़ ज्यादा है, तो ये सिर्फ उसकी एक हाइप दिखाने के लिए हुए हैं, वो पीछे सेटलमेंट हो जाए कि नहीं चले कोई बात नहीं, हम आगे पीछे कर लेते हैं, या जो हो गया बस फाइनल है, बाद में कोई 50,000 रुपए बाद में कोई वो नहीं हो सकता कि वो आई एम प्रीटी सर्टेन ऐसा नहीं होगा कि ਤੁਸੀਂ कैमरा ਤੇ करता है, ਹੁਣ वापस आओ 50.5 ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ, वो मुझे वापस कर दें, वो जिस तरह कादिर साहब ने मुझे ईदी दी ना, वो बाद में वो ऑफ कैमरा मुझे फिर वापस मांग रहे थे। अच्छा, वो वाला काम तो नहीं कहीं जो मुझे वो है उनकी, वो बाद में पॉलिसी 3 से 4 लोगों के दरमियान मुकाबला नजर आया, तो एम्बैरक्स वाले तो टाइम से निकल गए। मोबलिंग वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मोबलिंग और मतलब उन्होंने गिनती भी तो पूरी करनी थी 10 लोगों की। अच्छा, अली तरीन साहब कहाँ चले गए हैं? आपको उन्होंने अपने वो ट्विटर पे दिया जरा, क्या मतलब उन्होंने सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा। अजीब बात है यार, मतलब वो क्या उन्होंने समझा भाई? उन्होंने उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी, ट्विटर पे क्या बोला है? क्या बोला बताओ, ऑडियंस को बताओ। आपने जो ग्रुप है ये अमेरिका वाला, हाँ, बेसिकली इनका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्च कर रहा था, फूड का बिजनेस है, फिर शुगर मिल्स हैं इनकी, फिर इनका भी पीछे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस है, और ये सिंध से ताल्लुक है, और कहा जा रहा है कि कोई तगड़ी पार्टी सिंध की है पीछे, तो शायद थोड़े दिनों में आपको भी डिस्क्लोज हो जाएगा बड़े साहब कौन है पीछे। चलें, वो तो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑन भी करते हैं, शिकागो किंग्स के क्या उनका ट्वीट था, जरा बताइए। पॉलिटिकल भी अली तरीन की क्या टेक थी? मैं कोट ऑन कोट आपको बता देता हूँ। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, माय फैमिली एंड आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन टुडेज पीएसएल फ्रेंचाइज ऑक्शन। मतलब ये उन्होंने, लेकिन मेरा इख्तिलाफ कि आपने ऑक्शन वाले दिन ही आके ये डिसाइड करना था, कुछ घंटे पहले ही। खैर, आवर टाइम विद मुल्तान सुल्तान्स वाज नेवर जस्ट अबाउट ओनिंग अ क्रिकेट टीम, इट वाज अबाउट साउथ पंजाब एंड गिविंग अ वॉइस टू अ रीजन that had been overlooked for too long. That's what drove everything we built. If I come back to PSL, which he probably will, it has to be for the same reason. South Punjab is where my heart is. It is where my home is. This year, I'll be in the stands cheering for the players on and celebrating with the fans. And when the Multan Sultan teams is being sold, we will be ready. Wishing all the bidders best of luck. May the most outspoken owner wins. और खैर ये उन्होंने कह दिया है, जी जान की बाजी दूसरी बिडिंग में होगी। मतलब ये तो फिर देखे ना, मजाक बनाने वाली बात है कि आपकी एक अच्छी, मतलब देखे पहले आप जो है वो इतना, मतलब मैं समझूंगी कि वो वैनम इंक्लूडेड ट्वीट्स आते रहे पहले, फिर उसके बाद जो है वो जब सारा कुछ सॉल्व हो गया, पता चला कि अच्छा जी अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है पीएसएल से, आपने विथड्रॉ कर दी है। पंजाबी की मिसाल बड़ी अच्छी आ रही है, टीवी के सामने नहीं दी जा सकती। चलें फिर डिजिटल हमारा नहीं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं, ठीक है, लेकिन वही है फिर आपने हैवी फ्लो तोड़ा उसका। मैं समझ गई हूँ, वो बॉल को चमकाने के लिए भी कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन खैर ये है कि वो मैं समझ गई हूँ पकौड़े तलना, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं कुछ और है, चले छोड़े इस बात को। बात ये है कि पहले मतलब ये सब चीजें चलती रही, उसके बाद जाकर पता चला कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मुल्तान सुल्तान जो पीसीबी इसको टेक ओवर कर रहा है, 2 नई टीम्स आ रही हैं, तो आप अपनी ही सारी बातों से मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्शन आती है, और फिर आप खुद कहते हैं कि मैंने 2 टीम्स जो है मैं उसमें आ रहा हूँ। अच्छा, अब हम सब वेट करें अली तरीन आएंगे, अली तरीन तो वहाँ पे थे ही नहीं,
2 घंटे पहले शायद उन्होंने, कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ। वैसे भी तो क्या मजाक बना रहे थे पीसीबी को, मतलब वो तकलीफ पहुंचाने की, पीएसएल को मतलब एक तरह से वो डिफेम तो करने के इसका लिए मतलब किया पीसीबी गया। ठीक कह रहा था कि ये समझदार बच्चे नहीं, सिंसियर नहीं, जाहिर है। जानबूझ के इस तरह की जाहिर हरकतें है। कर रहे थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं ये भी एनालाइज कर रहा था, ये 200 करोड़ की भी बिक जाती ना तो ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे आज के दौर में। 200 करोड़ भी बहुत थोड़ी रकम है आज। हम तो अगर एक्सपेक्ट कर रहे अगर थे। आपने आज Exactly. एक बड़ी मैं टीवी चैनल्स की बात कर लेता हूँ, आज अगर आपने एक बड़ा अच्छे लेवल का टीवी चैनल खोलना है ना तो उसके लिए भी आपको 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपया 2 साल के अरबों प्लान के लिए पैसा चाहिए होता है। अरब वही ना, अरब वो तो चाहिए 8-10 अरब रुपया चाहिए होता है टीवी हाँ, चैनल खड़े करने के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फ्रेंचाइज जिन्होंने डायरेक्ट देखना है उस प्रोडक्ट, और फिर बनी बनाई प्रोडक्ट और फिर आपके साथ तो यूं में आप जुड़ेंगे मतलब आगे कर लोग। रहे हैं। ये अब देखिए मुल्तान सुल्तान को क्यों नहीं ऐड किया गया कि उसकी हाइप खत्म हो जानी थी, बाकी हर किसी ने मुल्तान सुल्तान की तरफ जाना था। तो पीएसएल का तो अब 10 साल बीत गए हैं, उसकी वर्थ कितनी ज्यादा है ये तो हमें अंदाजा हो गया होगा अभी, मतलब खैर इतना इंटरेस्ट तो नहीं, मतलब कुछ लोग खामोश थे ऑक्शन में, लेकिन फिर भी जितनी कीमत लगी या जो कुछ हुआ उससे अंदाजा तो होता है कि लेकिन स्टिल जो वो कीमत अच्छा है। लगी है ऑब्वियसली उसके उतने ही पैसे इनको चाहिए आगे हाँ रन करने के लिए भी। काफी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, बड़ी पैसे भी बहुत चाहिए, चैलेंजेस भी logistic हैं, है, yes. प्लेयर्स के नखरे भी बहुत होते बहुत हैं होते उनको हैं, वो संभालने के लिए। बड़ी टेंशन ये तो रहती भी है। पता चलेगा ना जब वो समुद्र में उतरेंगे, जब हाँ। तैरना शुरू करेंगे। तो वो रिजवान आप- कहाँ जाएंगे अब? रिजवान उधर 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 ही ही रहेंगे। रहेंगे मेरा ख्याल। नहीं, रिजवान मुल्तान वहीं पे सुल्तान में रिजवान तो नहीं है अब, सलमान अली आगा को लेके आ रहे हैं वो तो। नहीं नहीं, क्या ये हो गया है कि उनकी टीम खबरें- में नहीं, से- अभी तो खबरें बाद तो में यही आ रही बाद में तो- आएंगी ना। अभी तो तो जो time है जब ये ना। ड्राफ्टिंग आएगी तब पता चार चलेगा सिर्फ रिटेन कर सकते हो ना, तो अभी हाँ। बड़े ज्यादा प्लेयर्स हाँ। ने इधर उधर जाना इधर है। उधर जाना। मजे की बात ये अली तरीन खुद ट्विटर पे बैठ के लगे रहते थे, ट्विटर एक्स व्हाटएवर, कि नई टीम ये वाली होगी, मेरी टीम ये होगी, और इसमें सिकंदर रजा को मैं लेके आऊंगा, मैं इसमें नाफे वाह, को वाह, लेके वाह, आऊंगा, वाह। इसमें मास सदाकत जैसे आएगा। वो अभी ये हो गया। पेशावर जर्मी वाले कह रहे हैं कि हम इसको मुस्तफिजुर रहमान को लेके आएंगे, हाँ जी, 11 करोड़ पे भी कहा तो ले लेंगे हम। क्या बात है, अच्छा जी, क्या बात है। वो तो एक Audience और से- एंगल बन गया ना उसका। ऑडियंस से और पैनलिस्ट से सवाल है, जरा सब तवज्जो फरमाइए। हैदराबाद का नाम इन ऑप्शंस में से जरा आप डिसाइड करें। ये नाम हो तो गए दो, हैदराबाद और सियालकोट। नहीं नहीं, मतलब आगे पूरा यानी नाम। पूरा नाम क्या होगा? अच्छा, जो उनके हैदराबाद साथ हॉक्स, हैदराबाद हीरोज, हैदराबाद हरिकेन्स, हैदराबाद हंटर्स, हैदराबाद हाईलैंडर्स। हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद नाम तो हंटर्स ना अच्छा नाम, हंटर्स अच्छा नाम। हैदराबाद का क्या नाम होता था वो? हैदराबाद हॉक्स। हैदराबाद वॉरियर्स, नहीं, हैदराबाद IPL हॉक्स। नहीं, हैदराबाद हॉक्स होता था हमारा हॉक्स था। T20 तो सनराइजर्स हैदराबाद है ना? वो सनराइजर। सनराइजर अच्छा। हैदराबाद हाँ जी। हैदराबाद हॉक्स के साथ ही हैदराबाद डाले। मोस्ट प्रॉब्ली। हैं? हैदराबाद नहीं, तो ये option में ये नहीं है। ऑप्शंस हैं कहाँ से ये आए? डाले तो ये ट्वीट कुछ- किया हुआ है फैजान ओह, लखानी ने। अच्छा। इसको सेंसर कर दिया जाए। यार हैदराबाद हॉक्स ही सही है नेशनल टी20 वैसे हैदराबाद हंटर्स मुझे लगता है। हैदराबाद Hunters। सुपर किंग्स। सुपर देखो IPL मैं से बताता हूँ, निकल पता है आओ। क्यों हंटर्स? मुझे अगर अमेरिका को, शिकागो को देखे ना तो उनके जो हैड शिकारी लोग वहाँ के, उनकी है शिकागो किंग्समैन के नाम से शिकागो- वैसे। मनीष Bulls शर्मा कह रहे हैं already। हैदराबाद हॉक्स। हॉक्स तो पहले पुराना। हॉक्स यार, की- नहीं, Sialkot मैं आपको Stallions होना बता रहा चाहिए। हूँ कि वो भी उनकी आते हैं, उस पे भी आते हैं। उनकी जो ऑलरेडी उन्होंने जो ली है वो यही है। ओजी ग्रुप ने कौन सी ली है? ओजी ने वो सियालकोट। सियालकोट लिया ना, हाँ, वो तो तो- स्टैलियंस होनी तो चाहिए ना। जो उन्होंने ली है ना वो उनकी ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज है शिकागो किंग्समैन के नाम से, तो मोस्ट प्रोबब्ली वो उसी नाम से जाएंगे। कहते ही कमेंट आ रहा है हैदराबाद बिरयानी। अच्छा चलिए जी, कमेंट्स आ रहे हैं, सियालकोट पे आते हैं। सियालकोट के हवाले से आपकी क्या टेक है? सियालकोट स्टैलियंस, सियालकोट स्ट्राइकर्स, सियालकोट स्मैशर्स, सियालकोट शाहीन्स। यार अगर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है तो फिर तो स्टैलियंस Copyright तो नहीं है कोई भी। मसला तो लेकिन मेरा ख्याल डिफरेंट ही जाएंगे। बाय फिर स्टैलियंस होना चाहिए नहीं। यार। स्टैलियंस की एक वो पूरी ब्रांड हाँ, है हमजा को यार। पूछना पड़ेगा, पूरा ब्रांड पूछना तो पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब है हाँ। शोएब मलिक को भी ऐड कर मैं भी सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही थी तो जब हम शुरू किया ना, तो मोहसिन नकवी साहब, बल्कि राना आतिफ भी बैठे हुए वहीं पे थे। तो भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में कि हाँ जी। उन्होंने कुछ ना कुछ तो हिंट दिया होगा वहाँ बैठ के। और आई थिंक वो शायद अनाउंस कर रहे हो। यानी कि ये है कि इसके बारे में भी खैर। अच्छा, मैं एक सवाल था, मैं कुछ देर पहले कर भी रही थी हमाद से भी, गजाल से भी, कि ये जो नेम्स के हवाले से जिस तरह अभी आप बता रहे हैं, ये आज के दिन में मतलब ये ड्यूरिंग दिस ऑक्शन ही मतलब ये हो जाना चाहिए था। हाँ। नहीं, वो देखे ना, वैल्यू एक ही दफा सारा कुछ पका के आपने रख देना परात में, तो ऐसा नहीं है। वो अलग अलग थोड़ा वैल्यू, उसका नाम है, लोगो डेवलप होना है, बड़ी सारी चीजें बहुत सारा कुछ Obviously वो करेंगे। पहले think सबसे tank पहले बैठेगा लोगो पूरा। और नाम आएगा, फिर पीसीबी ने भी अप्रूव करना है। हाँ, 185 करोड़ पे उन्होंने लगाया है, तो कुछ तो थोड़ा थोड़ा time थोड़ा तो लेंगे। सस्पेंस तो रखेंगे ना। देखिए ब्रांड वैल्यू जब बढ़ती है ना
तो कुछ कमिंग सून आता है, पूरी इंतजार कराते हैं campaigning लोगों चलती है। को, ऐसे Curtain नहीं है, raiser। yes, बहुत सारा कुछ है। चले देखते हैं कि क्या आता है। खैर इट वाज एन अमेजिंग ऑक्शन। मैं तो यही कहूंगी कि मुझे तो बहुत मजा आया है। हम लोगों ने पूरी ऑक्शन देखी है बैठकर, हर किसी के हाथ में फोन था क्योंकि हम अपना अपना देखना चाह रहे थे, वरना हम बड़ी स्क्रीन पर लगा रहे थे। लेकिन बहुत मजा आया और मैं यही सोच रही हूँ कि आईपीएल में हर साल ऑक्शन होती है तो वो कितना एंजॉय करते होंगे लोग उसको भी। तो पीएसएल भी जल्द ही रिटेंशन से ऑक्शन की तरफ आए ताकि प्लेयर्स की भी जब बिड लगा करेगी इसी तरह वो बड़ा एक बहुत जबरदस्त होता है, उसको मतलब देख के बहुत एक एंजॉय किया जाता है। अच्छा इमरान, मैच पे आते हैं थोड़ा सा। कल बहुत जबरदस्त एंट्री हुई शादाब की, लेकिन टॉस का रोल भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि हमारे हक में हुआ है। कैसे देखते हैं कल का मैच? देखिए कहते हैं ना रीलॉन्च, हाँ आइडियल रीलॉन्च, और कम बैक नहीं कहेंगे आप, रीलॉन्च क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं कम बैक नहीं कहूँगा, मैं रीलॉन्च कहूँगा। दरम्यान में Relaunching- परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं वो, बिग बैक Relaunching- एक्सपायर हो गया था। रीलॉन्चिंग जिस तरह से हुई और जिस तरह से वो चाहते थे और इस तरह की पिचेस पे स्पिनर के लिए आइडियल रीलॉन्चिंग है, और उनका कमबैक, वो कहते हैं बाकी कमबैक हुआ है। आपका मेन स्पिनर था वहां पे, उसको मार पड़ी है। किसको? नवाज नवाज मेन को। स्पिनर। आप याद रखिएगा, नवाज के दो insecure लोग नहीं होगा? देखें, एक बंदे की, दो अभी लोगों ने, इनके बाद एक इन मिनट, बात के बात करते हैं। एक बंदे का जो जगह थी दो बंदों ने संभाल के रखी हुई थी, हाँ साइम अयूब ने और नवाज ने। हाँ अब पता चलेगा ना कि कौन किसका कितना विनर है। आज आपने क्या किया? आपने शाहीन के बगैर मैच जीता, आपने रिजवान के बगैर मैच जीता, जो और उसके बाद आपने बाबर के बगैर मैच जीता। तो नसीम शाह के ये बगैर। लोग क्या नसीम साइड पे शाह, बैठेंगे? रऊफ, आपने टॉप 5 के बगैर मैच जीता। मैच कंप्लीट जीता, कर लें आप, बात ठीक है? कंप्लीट कर लें पहले। और मुझे जहां तक लगता है कि शायद अगर ये तीनों मैचेस में इन बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखा दी तो आप बेंच पे बैठाने के लिए तैयार हैं इनको? यही दुख मैं भी, क्या इसी का आप- मैं भी हाँ? इजहार कर कंप्लीट कर लें पहले। बेंच पे बैठाने के लिए तैयार हैं? अगर आप नहीं तैयार और आप कहते हैं नहीं बाबर भी आएगा, शाहीन भी आएगा, नसीम शाह भी आएगा, हारिस रऊफ भी आएगा, तो भाईजान फिर ऐसा करें, आईसीसी को कहें कि यार 12-13 लड़कों की टीम बनानी शुरू कर दें, ताकि हम तो बड़े मुश्किल में फंस गए हैं, कैसे बाहर बिठाएंगे? तो मुझे याद अच्छी तरह, सबको याद होगा, रज़ाल और मीरा भी वहाँ पर थी जब कायदन ट्रॉफी का फाइनल था और एक विकेट कीपर एक बहुत ताकतवर शख्स के पास जाके खड़ा हुआ था और उसने उसको हौसला दिया, तो तू टेंशन नहीं लानी हाँ। यार, इसका ख्याल रखना। मैं नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि पता है सबको, तो उसका क्या बनेगा? और 2-3 यंगस्टर्स विकेट कीपर जो आपके अभी इमर्जिंग खेले हैं, उनका क्या बनेगा? नहीं, और दूसरा ये वो है कि बड़े उस्मान तारिक भी बहुत सारे सवाल हैं। अब ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान किसी दौर में जो फास्ट बॉलिंग का एक गढ़ हुआ करता था, आज स्पिनर्स के इर्द गिर्द घूमने लग गई है और मीडियम पेसर के इर्द गिर्द घूमने लग गई है। तो मुश्किल है, स्ट्राइक रेट भी बड़ा थोड़ा था अपने बैटर्स का जी, जो बाद में आया था। हमारा अच्छा, आपने कंक्लूड नहीं किया जो आपने स्टार्ट किया था। देखें, सारी अभी तो दुनिया में ऐसा टाइम होता बहुत बड़ा है, है। सारी दुनिया में ऐसा होता है। नहीं, बात को नहीं, आपने ये भी बात क्या- कहीं से कहीं मिला दी, वो दरमियान में सारा कुछ खिचड़ी बन गई। सारी दुनिया में ऐसा होता है कि आप कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ या अपनी बी टीम ट्राई क्लोज करते टू हैं। वर्ल्ड कप, सही, क्लोज टू वर्ल्ड कप और व्हाटएवर। देखें, सच्ची में आप अगर आपकी कमिटमेंट्स ये ना हुई होती क्रिकेट बोर्ड्स की कि आपके तीनों प्लेयर्स वहाँ पे खेलेंगे bounce बीबीएल, आएंगे। तो आपके मेन प्लेयर ही आपको नज़र आ रहे होते इस स्क्वाड में, इस प्लेइंग 11 में, ठीक है। तो गिवन द फैक्ट और गिवन द रिसोर्सेज जितने उनके पास थे, उन्होंने वो ट्राई किए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि अगर वो सब ने परफॉर्म किया तो। लेकिन स्टिल जब आपका मेन प्लेयर्स वापस आएंगे तो वही आपकी पहली चॉइस रहेंगे। राइट। ये प्लेइंग 11 या सिलेक्शन कमेटी के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन उनके पास ये ज़रूर होता है कि बाबर आजम हो, शाहीन अफरीदी हो, या अगर रिजवान आते हैं वो हो, उनको ये ज़रूर पता है कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो बैकअप है। तो और टीम मैनेजमेंट को भी ये पता है ऑब्वियसली। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सवाल अगर लिख रहा है ना, आप मुझे बता सकते नहीं, हैं कौन फॉर्म में? इंटरनेशनल वो क्रिकेट की बात करें तो वो खेलते हुए, जवाब दे रहे हैं ना कि होना क्या है आगे। काउंटर मैं आपको ये बता रहा हूँ, बता रहे हैं कि लिख लें यही आप। होगा। नहीं, तो- मुझे याद है। तो होता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। राइट। आप बी टीम अपनी ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको पता होता है कि अगर यार समहाउ आपकी मेन स्ट्रीम जो बैटिंग लाइनअप है वो फेल होती है, बॉलिंग लाइनअप फेल होती है, तो आपके पास ऑलरेडी बैकअप है। पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि नवाज, शादाब और फ़हीम अशरफ एक साथ टीम में नहीं खेल सकते। वो खिला रहे हैं ज़बरदस्ती। आप देखें, फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करवा रहे, नवाज को मार पड़ गई है। हाँ। अब प्रेशर कहीं ना कहीं दोनों पे बन गया। आप उस्मान तारिक को, अबरार को एक साथ नहीं खिला रहे, हालांकि आपको खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए। उस्मान तारिक, अबरार, खिचड़ी तुसी मेनू कह रहे हो सुने ना, सुने, बाकी मैं ये सिर्फ टीम बता रहा हूँ बाकी प्लेइंग बात। 11 का
तो ये हो सकता है इस तरह से। बाकी मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर बैकअप आपका इस तरह से तैयार है। मैं बताता हूँ। अभी आप रुक जाइए। नहीं, अभी मेरा आप रुक जाइए। काउंटर क्वेश्चन में भूल जाऊंगा। बताएं। अभी आपने कहा कि जनाब जो आपके लोग वहाँ, मैंने कहा परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा उस तरह की परफॉर्मेंस की उसको वर्ल्ड कप की 11 में डाला जाए, रिजवान नहीं कर रहा, रऊफ की कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। आपने कहा कि वो एक अलग लीग है, तो शादाब जहाँ परफॉर्म करके आया, एक मिनट भाईजान सवाल तो सुन लो। मैं सुन लिया आपका सवाल, मुझे पता चल गया। जहाँ आपने कहा वो तो परफॉर्म करके आ रहा है, तो वो तो वही परफॉर्म करके आ रहा है, तो बैटर ही नहीं करती। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब बाबर जब खेलने गया ना BBL, उससे पहले कि आप मैचेस उठा के देख लें, दोनों सीरीज उठा के देखें, तो रन्स करके गया यहाँ पे नेशनल टीम के लिए, पाकिस्तान में जो भी नेशनल टीम के लिए वो रन्स करके गया। BBL का स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है इस मामले में। बायलैटरल सीरीज में, ट्राई नेशन में रन्स करके गया ना बाबर आजम रन्स किए, रिजवान ने ODI में रन्स किए, शाहीन अफरीदी ने आउट किया आखिरी मैच में, उसने भी आउट किया, परफॉर्मेंस तो थी उनकी। अब शादाब पे नजरें क्यों थी कि शादाब ऑलरेडी रिहैब से वापस आया था, उसने एक कोई पाकिस्तान क्रिकेट तो नहीं खेल रहा था और डोमेस्टिक में तो उस तरह से वो T20 का तो था ही नहीं चांस, क्योंकि 50 ओवर मैच हो रहा था, वनडे कप हो रहा था। तो सब सिलेक्टर्स की नजरें यही थी कि शादाब परफॉर्मेंस कैसे देता है BBL में, तो ऑब्वियसली नाम तो था उनका कि वापस आएंगे। आप ये देखें कि शादाब अपनी परफॉर्मेंस पे तो ड्रॉप नहीं हुए थे, वो तो इंजरी पे ड्रॉप हुए थे। आपने तो बात कर ली, मुझे समझ भी आ गई। शादाब इतनी देर गायब क्यों रहे? इंजरी की वजह से? नहीं तो और क्या, शर्म आती है उसको? नहीं, थोड़ा सा जरा एक मिनट, क्रिकेट कौन सी आ रही थी ये मुझे पता है, इंजरी कैसी होती है और कौन करता है और कैसे वापस आता है, ये मुझे तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। नहीं समझाएं, किसी को नहीं पता कौन सी क्रिकेट, एक मिनट मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। क्रिकेट कौन सी हो रही थी? रेड बॉल। कितने दिन की हो रही थी? 5 दिन की। कितने ओवर रोज करने थे? 30 ओवर। तो वर्ल्ड कप कौन सा आ रहा था? तो अवॉइड भी तो किसी ने होना था। वर्ल्ड कप कौन सा आ रहा था? तो एक मिनट, जो आप खिला रहे हैं क्या वो नहीं खेले रेड बॉल? एक सेकंड, वो नहीं खेले रेड बॉल? एक सेकंड रुके, डिफरेंट चीजें हैं। इन दोनों को नहीं बुलाना दोबारा, लड़ने लग जाते हैं यार, डिफरेंट चीजें हैं। भाई उन्हें आपकी टीम का क्राइटेरिया है, बात कहीं से कहां चली गई? आज आप लोगों ने अच्छा नहीं, एक सेकंड, ये इस बात को कंक्लूड करो। मैं थोड़ा सा इनपुट अपना देना चाहती हूँ। जो यहाँ पे अभी फिलहाल श्रीलंका में परफॉर्म कर रहे हैं, और जिस तरह से मतलब हमाद ने बात की कि ऑब्वियसली मैं भी इसी बात की कायल हूँ कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं उन्हें कभी भी ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप वापस आएंगे तो जगह घेरी जाएगी। लेकिन जो बेचारे खेल रहे हैं उनको भी ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए ना कि यार हम तो कब से खेलते आ रहे थे और हमारी जगह कंप्रोमाइज हो गई है। शायद आपकी एंट्री की बात कर रही हूँ। दूसरा ये है कि जो प्लेयर्स कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि हम लीग खेल के आएंगे तो पीछे हमारी जगह नहीं, वो परफॉर्मर्स होते हैं। अब भी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, ठीक है, वहां पे BBL में। शांति। गजाल क्या मतलब फैक्ट, सॉरी मैरिट क्या कहता है? भाई ठहर जाओ, आप कहते हैं यार, मैंने उससे सवाल किया, आपका नाम गजाल साहब, आप अपनी बात होल्ड रखें, लिख के रखें। एक मिनट, आप एक तरफ कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं, एक मिनट, एक तरफ आप कहते हैं जी बड़े इवेंट्स के लिए तो डिसाइड है, राइट। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप सीनियर्स को ले आते हैं जो कि बड़े प्लेयर हैं, दिग्गज प्लेयर हैं, वो परफॉर्म कर जाते हैं आपके वर्ल्ड कप के अंदर, तो जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है, मेरा वर्ल्ड कप कौन सा है? उनका क्या कसूर है? आपकी है ना। अच्छा, जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है उनको फिर बारी नहीं मिलती किसी बड़े इवेंट में खेलने के लिए, या कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनको सिर्फ आपने रेलू कट रखा। सर सारी दुनिया में ऐसे होता है। कहाँ होता है? सारी दुनिया में ऐसे होता है। आप बनाए ना तीन टीमें, क्यों नहीं बनाते? क्यों 3 टीमें बना के होगा क्या? मुझे बताएं। आप रेड बॉल यही होगा ना भाई? नहीं होगा ना रेड बॉल। आप मुझे बताएं, इंडिया की जो रेड बॉल क्रिकेट टीम है वो कौन सी अलग नहीं बनती क्या? सारी अलग नहीं बनती। T20 की तो बिल्कुल ही अलग हो गई, सारी अलग नहीं बनती, बिल्कुल अलग हो गई। पाकिस्तान की भी वैसे ही है, पाकिस्तान की भी वैसे ही, थोड़े से वो है। अभी ऑस्ट्रेलिया कुछ प्लेयर्स होते हैं जो, यार एक मिनट, नहीं एक मिनट, कुछ प्लेयर्स हैं जो आप गुस्से से बोलेंगे, मेरी बात से वो ऊंचा बोलने से क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश हो गई, उधर उनकी ऊंचा बोलने से होगा क्या? सीरीज हो गई, कोई बंदा नहीं खेलेगा यार, कैसी बात कर? आप PSL में कर सकते हैं ऐसे? क्या कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज हो रही हो पाकिस्तान इंडिया और दूसरी तरफ PSL चल रही हो, आपको कोई प्लेयर नहीं, पाकिस्तान इंडिया, हाँ अगर मतलब एशिया का लेवल तो वही मीट कर सकता है ना। ओ भाई, आपके पास दो ही, आप PSL चला लेंगे? आपके पास 2 ही चीजें है ना। नहीं ये बताएंगे, नहीं ना, ਅਸੀਂ मुरीद के नहीं बैठे हैं, मेरी बात आहिस्ता बोल रहे हैं, हौसला। 3 फुट का फासला। मैं आहिस्ता इतने एग्रेशन में बात नहीं, आप बताएं। एग्रेशन है क्यों? है ना, क्या गलत कहा बात आपने कर रहे हो सुबह? आप।
आपने नहीं, ज्यादा- आपको बात पता करने है दो, तिलक लेकिन तिलक वर्मा को इंजरी हो गई है, हो सकता है वो वर्ल्ड कप में ना हो। चलो चलो टॉपिक दसो चेंज भाई, करें। तुसी दसो। तिलक वर्मा को इंजरी हो गई, हो चलो सकता यार, है हम वर्ल्ड तीनों कप की में बात ना सुनिए, हो। आप उनकी। नहीं छोड़े, मैं टॉपिक ही बदल रही हूँ। तिलक वर्मा को इंजरी हो गई भाई, हो कितनी सकता है वर्ल्ड कप severe में ना हो। मतलब अभी फिलहाल न्यूजीलैंड सीरीज में क्या तो वो injury? नहीं है, मैंने इसको ज्यादा नहीं पढ़ा। मेरे तिलक कानों लगा को बट जो ये है यहाँ पे कि इंजरी हो रही है, हाँ? मेरे कानों को जो यहाँ पे इंजरी हो रही वो है, छोड़ो ना, इसलिए तो टॉपिक चेंज भाई, किया ना, समझा पास करो। से बैठो, उसको लड़का भी फिट है, वो हो होगी। जाएगा सही। ऑडियंस बताएगी हमें कि क्या हाँ, लगता उसको है। लगी है वहाँ पे। और उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है कि अगर वो फिट नहीं होता तो फिर श्रेयस अय्यर आएगा उसकी जगह। श्रेयस अय्यर इज आल्सो इंजर्ड। नो, आई थिंक कि उसका शायद वो तो रिहैब बड़ा चल रहा है, तो वो शदीद मैच उसका फिट तो हो जाए rehab शायद। चल रहा है। वो तो सीरियस मैच इंजरी फिट हो थी जाए, बहुत। खबरें चल रही हैं भाई, ऑडियंस हमें बताएगी। उसके आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू तो भाई फिटनेस। अभी एक इंडियन महीना इंडियन पड़ा। खबरों के बारे में हमारी ऑडियंस हमें मैंने आपको बेहतरीन बताया, ठंड बहुत लग रही लगता है। मुझे क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह गर्दन को ठंड लग रही है ये आपको? अच्छा नहीं, आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं। मीर पाकिस्तान बॉलिंग्स लुक गुड नाउ एंड इफ यू फोकस ऑन बैटिंग देन वर्ल्ड कप विल बी डिफरेंट फॉर यू। मनप्रीत कह रहे हैं जी, कौन क्या जवाब है? देगा इसका? 129 आप 17वें ओवर में जाके पूरा करते हैं। बताओ भाई। आपका है आज, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, हाँ ठीक कह रहे हैं। ट्राइनेशन वर्सेस गलत बीबीएल, जगह गुस्सा निकाल रहे हो आप, किसका गलत स्टैंडर्ड जगह। बेहतर है? तुम बोलते ही नहीं हो यार। ट्राइनेशन हाँ, बोले देते ही नहीं। कौन सी ट्राइनेशन? ट्राइनेशन वर्सेस बीबीएल किसका, वो कौन सी ट्राइनेशन की बात करें? वो हम बात करते हैं ना कि ट्राइनेशन में बाबर ने परफॉर्म किया है, हाँ। तो वो आगे बीबीएल बाबर में की तो नहीं इनिंग्स में कर रहा। बताता हूँ बाबर से आपको, बीबीएल जाने से बताना पहले जरा परफॉर्मेंसेस। बाबर ने जो 3 T20 इनिंग्स खेली थी आखिरी 3, बाबर बाबल बबल चल बाबल चल की दुआएं लेती जा, चलो अय्यर बाबर डोमेस्टिक ने खेल रहा है भाई। 1 सेकंड, हाँ, जी बाबर की आखिरी इनिंग्स थी जी 29 को अच्छा नवंबर को, T20 37 किया था 34 गेंदों पे। ओके उससे पहले 74 किया था 52 गेंदों पे, ओके। 16 और उससे पहले 16-22 गेंदों पे बहुत T20। अच्छी परफॉर्मेंस है। 3 आ जाती हैं ODIs की। एक बाबर ने 100 मारा था माशाल्लाह। 119 गेंदों पे, एक 34 मारा था 52 गेंदों पे, टेस्ट संभल बैठे थे, एक 29 मारा था 51 गेंदों पे। माशाल्लाह वो हमें बहुत याद अच्छी है, वो परफॉर्मेंस है यार। मीरब याद है तुम्हें वो बाबर? यार बाबर कब सेशन से बाहर क्यों नहीं हाँ, आते हैं? हाँ, पहले हाँ, मुझे ये हाँ। बताएं। सर बाबर टीम में नहीं होना चाहिए तो T20 ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड कप। बाबर ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ हो खैर नहीं यार हो वो उनका बड़ा थोड़ा से मिला- ताल्लुक ही नहीं है। पसंद पाकिस्तान करते हैं श्रीलंका का मैच हुआ, उसमें बाबर में है ही नहीं। तो होना भी नहीं क्यों चाहिए। सेशन से बाहर क्यों नहीं आ रहे आप? T20 में नहीं होना आप चाहिए। क्यों नहीं आते बाहर? यार, दो मुझे बंदे बताएं। नहीं होने चाहिए। सलमान सलमान भी भी आगा, आगा, बाबर आजम। बाबर आजम को यार, पता इकट्ठे नहीं होने चाहिए। यार निकाल दे आप जाके, आप ही चलते हैं। हारिस रऊफ भी नहीं होना चाहिए। हारिस रऊफ- मैं तो कहती हूँ शाहीन भी नहीं होना हारिस चाहिए। रऊफ को तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो शाहीन को भी कह रही हूँ। टीम ही नहीं होनी चाहिए। शाहीन नहीं मैं बड़ी फैक्चुअल बात कर रही हूँ। शाहीन, हारिस, बाबर, अब रिजवान वर्ल्ड कप खेलेंगे नए बच्चों को लेके जाके। आपको विराट या रोहित नजर आ रहा है जैसे T20 आपने में? एशिया का, ओ नहीं अच्छा यार, एशिया कप में खेलेंगे। आपने देख लिया ये करके। कौन सा एशिया अब 3 दफा आ रहे हैं इंडिया से सवाल आ एशिया गया कप में। मेरा, तो आप यही भी किया हार रहे आपने। विसल किधर है मेरी? विसल आप अभी किधर है? हार रहे आपकी मेरी शर्ट लग सकती है इस बात पे। नहीं गजाल बताएगा। आप गारंटी से कह सकते हैं कि अगर बाबर होगा तो हम मैच नहीं गारंटी हारेंगे? क्या होती है? कैसे? गारंटी शर्त किस बात मैं की कैसे है? कहूंगा लिख के? किस बात की शर्त? आप कैसे कह सकते हैं हारेगा पाकिस्तान? बताएं। मैंने पता है ना। तो क्यों पता है? हम तो किस तरह पता है? हिस्ट्री पे बात कर छोड़ रहे दें हैं। आप ये सब, यार, मुझे on हो एक गई है। सवाल का मनु पता जवाब है, चाहिए। इसका कोई जवाब नहीं है। मनु पता है। आज पूछो जी। अच्छा बताओ जी। मुझे एक सवाल का जवाब। यार पीछे हो गए बैठो दोस्त। नहीं वो नजर नहीं ना, वो फिर वो लड़ने लग बोलो, जाते और हैं। नहीं सवाल भी कर दो अब। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं कटिंग कराई है उन्होंने। शीनो ने कहा अच्छी है नहीं आज, लगी। उसकी बात सुन ले, वो जरूरी बात कर रहा है। यार टेक लगा के बैठे शीनो ने कहा है मैं परफॉर्मेंस से शीनो जवाब ने दूंगा। कहा है आज, वो तो बहुत छोड़ दें, इंडिया वाले तो अच्छा। देते रहते हैं। उन्होंने हाँ। कहा है कि मेरा भाई रियाब चल रहा है, ओके 1 हफ्ते तक मैं जरा बैटिंग और पता नहीं किस चीज पे फोकस करूंगा मैं, हाँ। और उसके बाद मैं आके अगले हफ्ते से बॉलिंग स्टार्ट करूंगा। अगर शीनो भाई को डॉक्टर्स कहते हैं भाई नहीं, नो सीन आप नहीं कर सकते, ये है वो है, डॉक्टर्स की ऐसी की तैसी नहीं, क्या हो गया? वो क्यों कहेंगे तो अनफिट उसको? हो ऐसी। वो क्यों कहेंगे उसको? तो इट इज वेरी पॉसिबल कि हम फिर से हाफ को शाहीन को लेके जाएंगे। और ये कितनी ज्यादती वाली बात है। आप सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, आप सबको स्टेक पे लगा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको शाहीन को नहीं, खिलाना ही आप- और खिलाना मैं है। आपको एक बात बताऊं, शाहीन कोच है ना के पाकिस्तान का करंट कोच, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा इस नहीं चीज़ करना हाफ चाहिए। फिट शाहीन फिर से मैं लिख के आएगा। देती हूँ, आप नहीं करना यहाँ चाहिए। अब इस पे बैट लगा लेते हैं, शाहीन आपके स्क्वाड का हिस्सा होगा। वो वो है तो ही है, ऑब्वियसली वो तो अगर फिट पहले हो ही जाएगा है। तो होगा। वो फिट ही है, वो कुछ नहीं अनफिट भी हुआ। होगा, वो अनफिट भी होगा। कुछ यार नहीं एक तो हुआ। इमरान भाई खुदा का नाम है, कसम से कुछ नहीं हुआ। और मेरी बात सुने, वो कोई फिट है। एक रेस्ट करने है। कोई जिंदगी में कभी आपने कहा है कि यार ये प्लस वाला पॉजिटिव मेरे अंदर आ जाए किस कभी तरीके ਤੁਸੀਂ से? ਅੰਦਰ बैठे हो जाके मैनेजमेंट ਦੇ? ਤੁਸੀਂ इधर बंदे हो। मैं तो ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ मैं 14 साल, ਮੈਨੂੰ तो अच्छा पता है। चलिए अभी एक मिनट, करंट बात हो रही एक है। मिनट, करंट ही बात वो कर रहा हूं। खबर दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं वो। खबर नहीं है ये, शाहीन दिस इज ने नॉट, ये न्यूज नहीं है। एक मिनट मैं बताता हाँ। हूँ, शाहीन अभी कल गए थे ना एक जगह पे जहाँ लाहौर के अंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जी हाँ तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है तो मुझे तो लगे नहीं अनफिट थे वो। नहीं, वो खेलने में तो हो सकते हैं ना। ओ यार चलिए, इमरान भाई चलिए। खुदा का नाम, मतलब वो की स्ट्रेचर पे आए, ऐसे वो चाह रही है क्या ऐसे। पकड़े वो, अच्छा, दूसरी बात नहीं, मैं- क्या पकड़ के लेके भाई, आए? मैं comment बैसाखियों पे। ठहर जाओ। कम ऑन यार, एक मतलब मिनट हद सुन हो लो ना गई है। पूरी गल। वो कह रहे हैं कि मैं
बैटिंग हाँ। और फील्डिंग पे तवज्जो दूंगा। हम्म, हालांकि आपको पता है जब आप बैटिंग करते हैं तो घुटना तवज्जो नहीं स्ट्रेच होता है। दूंगा भाईजान, हाँ ये जी। मकसद तो ये होता है कि आपकी बॉडी यूज टू रहे। ये आप क्रिकेटर हैं, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। जब इंजरी होती है तो आप तो आप बैटिंग एज कर अ सकते हैं। क्रिकेटर और एज अ क्रिकेटर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके movement रखना होगा। जरूरी नहीं बैटिंग कोट के मैं करके बैटिंग पे फोकस करूंगा। भाईजान आप Focus। क्या बातें कर एक रहे हफ्ता, हैं? उसके बाद बॉलिंग स्टार्ट करूंगा, जो उनकी उसके मेन बाद चीज जो है। डॉक्टर ने बोला कि आप Obviously। हफ्ते बाद कर सकते हो, फिर मैं वापस बॉलिंग अच्छा लेकिन चले मकसद यही होता है, मैं as a बिल्कुल cricketer मैं यही होता है। बिल्कुल चलिए ऐसा- बैट्समैन ने बताया जब आप स्ट्रेच करते हैं तो जोर किस पे पड़ता है? मैं आपसे क्या पता वो ऐसे करे ही ना, गोडे पे पड़ता अच्छा है। ऐसे करेंगे ऐसे नहीं करे। हद हो सकता है गेम पे खेल ले। यार बात ये है बैडमिंटन कि खेल ले। इंजरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस नोयत की इंजरी नहीं है। हाँ। यस ये देखा ना आओ यही वो कह मैं रहे आपसे ये कह रहा हूँ वापस आओ ना, गया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस नोयत की इंजरी नहीं है। Rest। बीबीएल से उनको निकालना था, वो आ गए, सर उनके अब मसल रेस्ट में करेंगे। कहीं स्ट्रेस आया, स्ट्रेच नहीं आया, वही कह रहा हूँ stress ना, आया और ये वापस possibility इसको है। हमने इंजरी बना दिया। लेकिन उनके मेलबर्न में जो स्कैन्स भी हुए थे उसमें भी उनकी अपनी फ्रेंचाइज नहीं कहा था कि उसी पढ़े scans सी भी हो। उनकी आई है। उसी भाई पढ़े उनका सी, अपना बयान उसी देखे था। सी। क्या उसकी ये वो भी झूठ injury का बोल रहे नाम, हैं। यार अच्छा अच्छा मेरी बात सुने, contingent कोई इंजर्ड है या नहीं है? Cartilage मेरी knee injury। एक मिनट रुक जाए, कोई इंजर्ड है या नहीं है? मेरा जाती ख्याल है, जो कि शायद बहुत लोगों को नापसंद हो, कि अभी ना अगर हमारी ये टीम सेट नजर आती है ना हमें श्रीलंका में, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यही आगे वर्ल्ड कप में जाए। उसकी वजह ये, रुक जाए इमरान साहब, देखिए जो एग्रेशन आपको नजर आता है उसमें वसीम जूनियर में, जो आपको सलमान मिर्जा में पोटेंशियल नजर आ रही है, साहिब जरा फरहान की बात ही मैं करी, मैं अभी भी कहती हूँ कि उसको बहुत काम करने की जरूरत है। साइम अयूब की बात ही मैं करी, वो भी मतलब अजीब एक छक्के चौका लगा के उसके बाद वो समझता है कि मतलब वो पूरा 100 बना गया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं सलमान अली आगा पे, उसकी भी बात मैं नहीं कर रही, बाबी चल कौन गया, सलमान अली आगा भी आपका परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है। उस्मान खान की अब बात आ जाएं आप उस्मान खान पे। उस्मान खान इज समवेयर, अगर आप रिजवान की बात करते हैं, रिजवान बहुत, मैं कहती हूँ उसकी बैटिंग टेस्ट के अंदर बहुत अच्छी है, T20 के अंदर अब रिजवान बैटिंग नहीं सही तरह करता, ठीक है। फखर जमान आपका सबका perform फेवरेट नहीं है, कर रहा, वो भी जा रहे परफॉर्म हैं नहीं कर रहा, ठीक है। पीछे आपके पास बचता है शादाब, जिसकी हमने कल परफॉर्मेंस देखी है, अब आगे 2 मैचेस भी हैं उनमें भी देखना है, लेकिन शादाब जिस तरह से गूगली कर रहा था, वेरिएशन लेके आ रहा था, उससे अंदाजा हो रहा था कि नहीं वो मेहनत करके आया, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है उस्मान तारिक, जो कि आपके स्क्वाड का हिस्सा है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर वो श्रीलंका स्क्वाड में हमारे पास श्रीलंका में वर्ल्ड कप स्क्वाड में होता है, प्लेइंग 11 में होता है, वो बहुत बेहतरीन साबित होगा। हमारे पास गेम सिर्फ स्पिनर्स पे बच गई है, ना हमारी बैटिंग, अच्छी बात है, ना हमारी बैटिंग सही जा रही है, ना हमारी जो है ना वो, हाँ बैटिंग में हमारे बहुत ज़्यादा फ्लॉज नजर आ रहे हैं। तो शाहीन की जगह जो है ना, ऐसे क्यों देख रहे हैं सारे मेरी तरफ? बैक पॉइंट पे आप वेट कर रहे हैं मैं। हाँ, तो जो प्लेयर्स अभी बीबीएल खेल रहे हैं या इंजर्ड हैं या कुछ हैं ना, मुझे लगता है कि उनके अलावा टीम समवेयर अपने आप को मैनेज करके लेके जा रही है, जबकि हम बैटिंग में मार खा रहे हैं, बट हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कोई और। बैटिंग में कल फिर से कोलैप्स हुआ था, हुआ इस चीज का हमें डर था, वही हुआ था। वही जब हुआ। वो साइम आउट हुआ, उसके बाद धड़ अगर वो अभी आगे जाके वर्ल्ड कप में इससे ज्यादा तगड़ी टीमें आएंगी, इससे ज्यादा बड़े टोटल्स, अगर हमें कोई बड़ा टारगेट दे देता है, हाँ, कैसे चेस करेंगे हम, जबकि हमें पता है कि हमारा 1-2 डिसमिसल होंगे, उसके बाद लाइनें लग जानी है। नहीं, इसको कोलैप्स नहीं आप कह सकते, क्योंकि वो उसको आप तेज lack खेलने of जा रहे थे, तेज skills खेलने कहते जा हैं। रहे थे, वो ठीक था मेरे ख्याल से। आगा सलमान पे प्रेशर है, उसी वजह से वो आउट हुए हैं। जिस तरह की वो बैट बॉल थी, जब आपका बल्ला नहीं चल रहा होता, फिर आपको कोई भी चीज ठीक नहीं लगती। वही ना T20 में वही चला हुआ। कब है? T20 ट्राई नेशन वही ना, तो वो उनपे प्रेशर है एक ही तेज मैच में यार, कभी तो बंदा एक परफॉर्म मैच कर ही था। लेता है ना एक यार, मैच था। ये एक मैच पे ना डिसाइड क्या करो, फिर तो हसन नवाज ने भी सेंचुरी कर दी थी एक मैच फिर में, ਤੁਹਾਡੇ पे आ 2 जाएगी। में की उसने बस। 2 लगा लो सेंचुरी, कभी तो बंदा कर ही लेता है ना। मैं तो हसन नवाज को स्टिल कहती हूँ कि इट्स टू अर्ली कि आप उसके ऊपर, पता नहीं कैसे लोग उसे प्लेइंग 11 में शामिल कर लेते हैं। अच्छा, गल भूल गया आप बात कर रहे थे बेसिकली बैटिंग के ऊपर, फखर जमान का आपने सवाल किया था मेरे से कि वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। साइम अयूब था, बैटिंग के ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे थे, अगर आपका दिमाग वो तो आप मेरी कुछ और सवाल नहीं वो पहले ही कुछ और ही, वो अपनी तरफ से उनका दिमाग में कुछ और कुक हो रहा था, इग्नोर करें, कुछ और इग्नोर, उनका कुछ और ठीक है। है। दम पे लाओ। तो मसला ये है कि मेरे ख्याल से स्टिल मैं आपको अगेन वही कहूंगा कि अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि अगर हाँ बेहतरीन उन्होंने है, बैकअप जो प्लेयर्स हैं उनको यूज़ किया और उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन अगेन जो पहली चॉइस रहेगी वो आपके मेन प्लेयर्स ही रहेंगे Obviously। हमेशा। और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए एसोसिएशन आपको और बनने लगी है, तो फिर वो बड़े उधर वर्ल्ड भी कप टीम जैसे जाएगी। बड़े इवेंट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए होता तो है। शादाब है तो सही, तो शादाब क्या करेगा? सारा कुछ करेगा। मतलब बाकी चलें सारे वो करेगा। Fast कॉम्बिनेशन ही bowling बनाना है ना, कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाना नहीं, है ना। देखें वसीम जूनियर एक्सपीरियंस्ड है, सलमान मिर्जा इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आप नसीम- उसको सारे मैचेस में यूज नहीं कर सकते। नसीम तो है, होना ही नहीं चाहिए, नसीम तो शायद नहीं है, लेकिन होगा। क्या मतलब नहीं होना चाहिए।
नसीम है स्क्वाड मैं में। बताऊं आपको, और जो यही वाली ये squad जो I'm विकेट है ना pretty sure- श्रीलंका Playing वाली, 11 में कह रही हूँ। उसमें सलमान मिर्जा आएगा। टाइप बॉलर बहुत कामयाब है। हाँ जी हाँ जी, पता है निपी बॉलर है, वो निपी किची मिची बॉलर ना, थोड़ा पेस कम, तो वो याद रखना, पेस ठीक है एक्सप्रेस इसकी। बॉलर वहां मार खाएगा, क्योंकि वहां नहीं, नहीं, ये कल वाला जो विकेट अगर आपने देखा है तो वैसे ही रुक के आ रहा था सीम बॉल। बॉल रुक के आता शाहीन भाई, की देख लेना बॉलिंग जो बॉल तेज करता है ना वहां पर, वो एक आइडियल उन पिचेस के ऊपर तो ball शाहीन है। शाहीन को तो एक्सप्रेस खिलाओ, तो नहीं है वो कौन इतना, सी तेज रहेगी 135 अब? 140 वाली बॉल है उसकी भी। 135 बेसिकली 137 शाहीन का मसला है वो आगे बॉल फुल लेंथ बॉल करता है, वहां फुल लेंथ को लोग अब वो बल्ले के अब नीचे हंस बॉल के आता खेल रहे है, थे, थोड़ा दूर हंस गेंद के करेंगे खेल रहे थे ना, वो। थोड़ा दूर गेंद करो, थोड़ा रुक के आता है गेंद, वो मुश्किल होता है। सलमान मिर्जा ने वैसे कल बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई है। और माजरत के उसकी साथ हारिस line, रऊफ length, का तो everything सवाल was ही नहीं pretty पैदा होता ना कि वो नहीं, इन हो। विकेटों पे हारिस रऊफ भी बड़ा बस अच्छा कर रहे हैं इन perform विकेटों पे, सकता है। जहाँ पे होगा। बेस्ट परफॉर्मर है बीबीएल में, वहाँ 10 रन से डिपेंड हुए हारिस भी उससे। खिलाना है, ठहरो जी, हारिस भी खिलाना नो, है, आगे। भाई मशा भी खिलाना है, स्क्वाड में तो होगा खिलाना, प्लेइंग 11 तो बाद की बात है। तो फिर हाँ, की squad करना में तो होगा, squad में तो एक्सपीरियंस ही होगा। देना, तो किसी नए को ले प्लेइंग लो। 11 में भी होगा स्टिल लिखवाने मैं में। आपको वही मैं तो कहती मेरा हूँ, इससे अपना बेहतर था opinion- कि आप ओपनर मासद ताकत को ही ले इन्होंने काट देना, इन्होंने लेकिन वसीम ओए को काट ओपनिंग तो देना। सेट है आपकी, हैं? कल भी वसीम नहीं सही कहाँ रन दिए। सेट है। सही, साइम कल भी रन आपका दिए हैं। मुश्किल मुझे से भी पता है। कल उसने रन बनाया 18 ये है ना, आउट हो कर गया। तो दिए हैं ना, रन तो ठीक है, इतने 128 रन में तो तेज होते खेल हैं। रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही है। जल्द आपको एक दो सीरीज के बाद नवाज टीम से बाहर दिखाई देंगे, अभी दिखाई देंगे ठीक है। जब ये सारे आ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। नवाज नहीं होगा, नवाज- यार अभी आ रहा है वर्ल्ड कप 1 महीने के बाद, मेरे ख्याल से आपको एज अ नेशन, हाँ, मुझे याद आ गया। राइट, गलत हो अभी गया शाहीन यार। पे बात हो रही थी, ये बड़ी काम की बात बताने लगा आपके नॉलेज के अब लिए। मैं जज करूंगा। जब भी कोई इंजरी होती है ना, तो मेडिकली बेसिस पे अगर आप मुझे डिनाई करना चाहते हैं कर दें, उसको प्रॉपर 6 वीक का रेस्ट होता है। कोई एक हाँ। भी आपका लिगामेंट्स डैमेज हो जाए, स्ट्रेच पड़ जाए, तो फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि आप उसको 6 वीक रेस्ट 6 दें। हफ्ते का रेस्ट है। कब इंजरी हुई थी पहले? 4 अभी हफ्ते तो ऑलरेडी हो गए। नहीं नहीं, 4 हफ्ते 3 हफ्ते तो कैसे ऑलरेडी हो हो गए? गए यार। यार, 2 3 हफ्ते हफ्ते बाद भी तो नहीं मैं हुए। आ रहा हूँ। वो नहीं, क्या हो गया आपको? 2 हफ्ते बाद तो मैं आ रहा हूँ। बाद हुई है इंजरी उसकी। ठीक है, नहीं नहीं, पहले एक मिनट, पहले ही। आपको 1.5 दो महीना हफ्ते हुए चाहिए, होंगे। 1.5 3 हफ्ते से भाई ज्यादा 1.5 हो महीना चाहिए ना आपको उसके रेस्ट के लिए, 6 ज्यादा वीक्स हो पे गया। 1.5 महीना रेस्ट चाहिए, फिर आपको फॉर्म में भी वापस आना है, आपने को प्रैक्टिस मैच भी खेलना है। 11 दिन हुए। और अगर 11 दिन हुए ना, 11 लो जी दिन आज। पकड़े गए, और नहीं यार, पकड़े, एक मिनट अब देश में है, बता रहे हैं। मतलब नहीं है। नहीं अब नहीं मैं जानता बता रहे हैं। उसको जब स्टेडियम में जब वो भागते हुए आप बोलते उसने ऑफ फील्ड चला गया था, इंजरी आप हो गई। बोलते भाई रहे। कह रहे हो, स्कैन तो उसके अब नहीं मैं दिमाग जाने में। दूंगा। 6 हफ्ते का रेस्ट और बंदा इंजर्ड, और बंदा कह रहा है कि नहीं मैं इसमें बैटिंग- इंजरी की नोयत कोई मायने नहीं रखती। उफ अल्लाह, यार नाली सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ क्वेश्चन रहे पूछ हैं। रहा हूँ अच्छा, कि एक जवाब तो दे दिया अच्छा करो। ठीक है, कोई भी इंजरी इंजरी- स्वेयर इंजरी नहीं थी, मैंने कब कहा स्वेयर इंजरी थी? भाईजान स्कैन में क्या आया था सर? यार मैंने आप कार्टिलेज नी इंजरी आई थी। अच्छा, आई थी। Something इस तरह का Right मैं ना? हो सकता है नाम गलत ले नी रहा हूं, इंजरी थी, medical। चला जी आपको को मसल डैमेज हुआ था, उसको 6 हफ्ते तो चाहिए ना मेडिकली। यार मैंने आपसे क्वेश्चन किया कुछ और, वो कह रहे हैं कोई भी इंजरी हो तो 6 हफ्ते मत। यस, ये पूछ रहा हूँ Yes, आपसे, sir, किसी भी okay। किस्म की टांग काट जाए फिर भी 6 हफ्ते रेस्ट इससे जवाब से ज्यादा पहले- तो 6 मिनिमम बता रहा हूँ, मैंने कहा मिनिमम। नोयत डिफरेंट है ना। जवाब से minimum पहले injury, वेट, शाहीन की आज की वो वाली भी उन्होंने बताया है कि उनकी इंजरी पिछली इंजरी जितनी सीरियस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी स्वेलिंग है और वो अगले हफ्ते से बॉलिंग दोबारा शुरू करने के स्वेलिंग लिए कब होती ready है? होंगे। जब आपका मसल ब्रेक होता है। अभी आपका आपने कहा है कि इंजरी है ही नहीं, जब भी लिगामेंट्स डैमेज होते हैं आपकी swelling लेकिन का- आपने पहले कहा कि इंजरी नहीं है। किसने? तो मैं तो असली दसिया ना कि झूठ बोल रहे हैं, मैं तो डिफाइन कर रहा हूँ चीजों को कि भाई अगर बोलिए। अच्छा, इंजरी आप होती ये है कह रहे हैं कि इंजरी है लेकिन वो होती है तो छुपा फिर रहे हैं। उसमें 6 हफ्ते का रेस्ट होता है। नहीं, वो मैं कह कह रहे रहा हैं हूँ कि इंजरी नहीं है, अगर इंजरी होती तो फिर 6 हफ्ते जो तक उनकी तो अपनी फ्रेंचाइज ने स्कैन वो severity रिपोर्ट्स दी हैं, स्कैन अच्छा रिपोर्ट जी, भी एक है। मिनट, इमरान साहब अच्छा, क्या इंजरी हुई कर है रहे हैं? तो 6 हफ्ते का तो प्रॉपर रेस्ट होता है। ये मैं वो तो आपसे पूछ डिपेंडिंग रहा ऑन द हूँ। severity हाँ, आप होगा अपनी ही ना। बात को डिनाई कर रहे हैं। कैसे? मैं ये आप कह ही रहा कह हूँ, रहे हैं कि इंजरी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, अब आप इंजरी पीछे हुई वाली है, बात पे अरे, छोड़ दो। अगर आप कहते हैं कि इंजरी हुई है तो फिर 6 हफ्ते का रेस्ट है। अच्छा अगर आप 6 हफ्ते से पहले आते हैं तो फिर इंजरी अच्छा चलिए, मुझे अल्लाह ना करे चुप चुप के फिल्म का अल्लाह वो करे डायलॉग वो याद आ गया। शाहिद अफरीदी साहब मैं के बोला पास। कि वो बोला मैं टॉम एंड जेरी में आ गया हूँ। वो चले वही अब मुझे नहीं चल- पता अब आपको इमरान नहीं भी बात काम समझ हो आ रहे रही हैं। है? नहीं, मुझे समझ आ गई है, आप मुझे आ बताओ। गई है। मुझे मैं समझ आ समझ गई। भाई वो आप बता दे जो देख रहे हैं। नहीं, मैं समझ गई हूँ आपकी बात, मैं समझ आप गई बता दे वो जो देख रहे हैं कैसी बेसिकली इंजरी ये है। कह रहे हैं कि दो सूरतें बताई हैं उन्होंने। अपनी बात वो पीछे वाली आप छोड़ दें क्योंकि उनकी भी दो सूरतें हैं। अच्छा, एक उन्होंने ये बताया कि अगर शाहीन इंजर्ड है, वाकई में इंजर्ड है, तो फिर उसको 6 हफ्ते का रेस्ट चाहिए, तब भी ज्यादती है। ठीक है। अगर वो इंजर्ड नहीं है और वो इंजरी सिर्फ बताई जा रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग हिम रेस्ट, तो तब भी ये बात गलत है और तब भी ज्यादती है। दोनों सूरतों में उन्होंने दोनों सिचुएशंस फिर बताई बेवकूफ हैं। बना जा रहा है किसी को। तो ब्रिस्बेन किसको? हीट ने तो खुद स्कैन करवाया था ना। ब्रिस्बेन जब आप फ्रेंचाइज के पास चले जाते हो तो आपकी मेडिकल सारी वो ब्रिस्बेन हीट नहीं, वो तो फ्रेंचाइज चलो, अगर तो फिर वो सारी बात ब्रिस्बेन हीट ने खुद को भाई बेवकूफ कुछ चीज बनाया। सटल भी तो हो सकती है ना।
ब्रिस्बेन हेट क्यों सेटलमेंट करेगा इनके साथ? अच्छा एक सेकंड, ये सारी दोहरा में दुनिया- हाथ मैं सारी क्वेश्चन करना दुनिया- चाहूंगा। अच्छा, हाँ। मैंने कहा कि उनके स्कैन्स हुए, इमरान साहब ने कहा कि तुसी देखिए, हाँ जी सही है, इन्होंने बात Settlement की आ गई। सेटलमेंट हुई, तुसी देखी, किन्ने? तुसी मैं तो बयानात पढ़ रहा था ना यार इमरान भाई ना यार, किया आप करें, मेरी आप बात बड़ा पे नहीं- आप बहुत अच्छा, डिपेंड करते एक हैं मिनट, लोगों इस की बात बातों को पे, मैं clear हिसाब करना लगा लिया चाहूं। आपका। मैं क्या कहता हूँ, जो मेरा स्टांस है, मैं कहता हूँ कि कभी भी इंजरी जानबूझ के बनाई जा सकती है दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने माजी में क्रिकेट बोर्ड में रहकर, क्रिकेटर्स में रहकर इंजरी बनाई भी जाती है और उसको छुपाया भी जाता है। ये दोनों चीजें क्रिकेटर्स नहीं में अब होती ही नहीं ठीक हो गए हैं लोग, सो मेनी कॉन्स्पिरेसी चलो, थ्योरीज। हाँ। यार ये हो गया बस ठीक? कर दें यार, बस कर दें यार, थोड़ा सा ये मैं बात गलत थोड़ा कर सा रहा हूँ या positive सही कर रहा हूँ, ये देख लिया बताएं। आप ये बात ठीक कुछ कर रहे बातें हैं, हैं, आप बात हाँ ठीक जी। कर रहे हैं। बिल्कुल सही मसला कह ये रहे है, हैं। हमारे पास वक्त खत्म होने जा रहा है। Oh, एक so आखिरी sad. सवाल, एक आखिरी सवाल, मुझे जरा उसका जवाब दीजिएगा इमरान साहब। सिर्फ एक नाम आपने हाँ या ना में बताना है। प्लीज। शाहीन क्या वसीम और सलमान मिर्जा से बेहतर है? शाहीन अब हाँ या ना, हाँ या ना? कंपैरिजन ही नहीं बनता। सलमान मिर्जा बेहतर हैं। नहीं बेहतर, शाहीन नहीं बेहतर, मतलब आपका शाहीन जवाब ना नहीं, है बस। जी गजाल। शाहीन सलमान से ओवरऑल मैं बात करूं बेहतर है तो भाई आपकी बात हो रही है। और कंपैरिजन ही नहीं बनता, बेहतर है अभी। बेहतर है। जिस मर्जी आधी टांग के साथ भी बेहतर है। क्या हो गया? Are you कौन sure? आदि टांग के साथ बेहतर है? शाहीन वसीम और शाहीन बेहतर है? सलमान हेलो, तीनों बैट अगर बॉलिंग कर रहे वसीम हो। डिफरेंट है, सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्मर की बात करें तो फिर लेफ्ट मतलब आर्म सलमान की बात हो रही है। सलमान वर्सेस सलमान की बात हो रही है। श्रीलंका में हाँ तो T20 शाहीन वर्ल्ड कप बेहतर है। में मैं चाहूंगा शाहीन कि आधे मैचेस सलमान मिर्जा भी खेले, लेकिन और मैं दोनों ये एक साथ आप ये नहीं खेलें, कह क्यों नहीं सकते खेल कि सकते आप उसको दोनों? निकाल ही दो। शाहीन नहीं, वो स्क्वाड में तो रहे, निकलेगा भी नहीं, ऑब्वियस है। लेकिन 60% शाहीन, 40% सलमान मिर्जा। अच्छा जी देखिए, अब बात यह है कि दोनों पाकिस्तान के खिलाड़ी, तीनों पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तीनों परफॉर्म करेंगे, हमें खुशी होगी, हमारी टीम जीतेगी। बात सिर्फ इतनी है कि अब कंक्लूजन ये है कि शाहीन का भी एक टाइम आना है कि उसकी भी वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी है, उसकी भी फॉर्म में तब्दीली आनी है, उसके जो है वो चीज़ें बदलनी है, तो उसने जाना ही आने है, वाले ठीक है? 2 साल उसको आउटरो जाना दे दो। होगा, नहीं। उसको जाना होगा, तो उसको जाने के बाद किसको आना होगा, ये बेसिकली सवाल है। इस पे हम कल तफसीरन बात करेंगे। कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच भी है। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक यू सो मच हमाद, थैंक यू सो मच गजाल, थैंक यू सो मच इमरान, टेक केयर, बाय बाय।